न्यूज एंकर फरदीन शाह। आप देख रहे हो दर्पण की चमक मध्य प्रदेश न्यूज चैनल। आइए देखते हैं आज की खबर। समाचार पत्र के संपादक संघ ने कहा कि हमने शामगढ़ गरोड में पत्रकार साथियों की बैठक रखी। बैठक में पत्रकारों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की गई। शहर की गलियों से लेकर बाजारों में नवनिर्वाचित जफर शेख का एवं उकार सिंह का भव्य स्वागत हुआ। मम्मा शाह, फजल, शाहरुख मेव, टीम दर्पण की चमक, ब्यूरो मंदसौर।
इत्तेफाक से दूसरा पत्रकार कह देता भाई साहब वो फर्जी है। ये फर्जी क्या होता है भाई साहब, मैं इसकी बता देता हूं। तुम सब पत्रकार, अपने सब पत्रकार साथियों को, अगर किसी पत्रकार ने अपने जीवन में एक लेटर भी कि साहब मेरे यहाँ नाली में कचरा है, या मेरे यहाँ सड़कें साफ नहीं हो रही, मेरे यहाँ डांडे ज्यादा है, मेरे यहाँ ये मतलब कुरीतियों का अंबार, मतलब जो भी समस्या का उसने एक लेटर भी कभी नगर पालिका, कभी एसडीएम, कभी कलेक्टर या किसी अन्य जगह एक भी जीवन में शिकायत करी है, मेरी नजर में वो पत्रकार है। जो पत्र को आकार दे वही पत्रकार है। कोई जब पैसा आया जर्मनी से पिस्तौलें आई, उसी पिस्तौल से सैंडर्स मारा गया, उसी पिस्तौल से उधम सिंह ने अपने पिताजी का बदला लिया इंग्लैंड में जा। तो चोरी भी करनी पड़े समाज के लिए, देश के लिए, तो हम चोर ही सही, गर्व से को हम चोर हैं। भगवान राम ने जब भगवान राम लंका पे चढ़ाई करने जा रहे थे, जब उनको मालूम था कि सामने समुद्र है, मुझे 2 इंजीनियर भी चाहिएंगे जो नल और नील है, और सेना भी चाहिएगी जो लेबर है, ये पत्थर कौन, तो उन्होंने चोरी से वाली को मारा था। अगर समाज के लिए, देश के लिए चोरी भी करनी पड़ी तो हम चोरी भी करेंगे। खेलते थे तब से ही दोस्त हैं, रिश्तेदारी भी है, बड़े भैया का ससुराल भी है, और शामगढ़ और गरोट ये दोनों भाई जैसे रिश्ता है भाई। जैसे भाई लोग होते हैं ना, इस टाइप का संबंध है हम लोगों का आपस में, गरोट के और शामगढ़ वालों का। बहुत अच्छा लगा मुझे आज कि आप लोगों के बीच में आने का अवसर मिला। जो जिम्मेदारी मुझे दी गई है इसे पूरी ईमानदारी से और सबको एकजुट करना मेरा सबसे बड़ा उद्देश्य रहेगा, क्योंकि जो टूट फूट हुई है पिछले 2 वर्षों में, जो स्वार्थ हावी हुआ था संगठन में, उसको खत्म करना, इस टूट फूट को फिर से सबको एक करके जोड़ना। आज भी उन लोगों की हरकतें बराबर जारी है, अभी भी वो चुपके से संपादक संघ के अध्यक्ष के नाम से ज्ञापन दे रहे हैं। अनिल संगवानी एक पत्रकार है हमारे मंदसौर में। जब मुझे अध्यक्ष बनाने का चला तो उस रात ये लोग सोए नहीं, जैसे सवेरे वोटिंग होने वाली हो और कोई विधानसभा का, कोई लोकसभा का चुनाव चल रहा हो। जैसे जिन लोगों को दबा सकते थे उनको धमकाया कि अध्यक्ष तो हम ही रहेंगे, अगर उसको अध्यक्ष बना दिया तो फिर तुम्हारी जानना। जैसे चुनाव के समय वैसा धमकाया जाता ना, डराया जाता है, कुछ को खरीदा, कुछ को ये करा, तोड़ने की सब कोशिश करी। तो उसमें एक अनिल संगवानी नाम के व्यक्ति भी ऐसे थे जो वो भी चाहते थे कि मैं नहीं बनूं। उस व्यक्ति पर जब परेशानी पड़ी, अभी परसों के दिन रात में कुछ लोग एक खबर छापने के चक्कर में, कुछ वो भी सिंधी समाज के, और सिंधी समाज के लोगों का भी 5 तारीख को चुनाव है मंदसौर में, तो उसको लेके उन्होंने कुछ अच्छी खबर छापी थी। तो वो समाज वालों को बुरा लगा, तो कुछ लोग उनके घर के अंदर घुस गए, 10-12 लोगों में पहुंच गए। उस व्यक्ति को जरूरत पड़ी तो उसके साथ में कोई नहीं खड़ा था। जब मुझे पता लगा, हमारे मोहन भाई पाताल लोक वाले, उन्होंने मुझे बुलाया, बोले यार भाई ये जो खबर है आप इसको पहले पूरी पढ़ो, और अगर आपको कुछ गलत लगे तो अनिल का साथ मत देना, और सही लगे तो उसका साथ देना। मैंने खबर पढ़ी और मैंने मोहन भाई से बोला, मैंने भैया ज्ञापन कितने बजे देंगे? बोले 3 बजे। मैंने कहा मैं अपने सभी साथियों को साथ में लेके जा रहा हूँ। वो अनिल संगवानी मेरा विरोध कर रहा होगा, लेकिन उसको जरूरत पड़ी, मैं जाके खड़ा हुआ, अपने साथियों के साथ में जाके खड़ा हुआ, हमने बाकायदा वहाँ जाके ज्ञापन दिए। तो ये लोग भी वहाँ पहले से खड़े हुए थे, 3-4 ही जो है वहाँ पहले से खड़े हुए थे। तो इन्होंने जैसे मुझे देखा तो वहाँ अंदर घुस के अधिकारी को धीरे जाके और ज्ञापन पकड़ा के चले गए, जबकि हम वहाँ खड़े रहे, हमसे ज्ञापन लेने अधिकारी आए और वहाँ हमने सबके सामने ज्ञापन दिया। अगर उनके मन में चोर नहीं होता तो हमारी तरह सामने देना था ना, पीछे घुस के और अधिकारी को कागज पकड़ा के संपादक संघ का, मतलब ये हरकतें अभी भी जारी है। गरोट में अभी हमारी मीटिंग होने वाली थी, चूंकि अपने को सूचना 1 दिन पहले 2 दिन पहले जारी करना पड़ती है मैसेज, ताकि सभी अपने पत्रकार साथियों को पता चल जाए। हमने जारी करा, इन्होंने गरोट में भी वही हरकत करने की कोशिश करी कि अपनों को वहां नहीं जाना। लेकिन जो जैसे अभी यहाँ पे शामगढ़ में है, तो जिनको आना है वो तो आ गए, गरोट में भी जिनको आना था वो रोक ही नहीं पाए उनको, वो भी आए सब। तो दूसरी सबसे बड़ी बात ये बता दूं
मेरे लिए जातिवाद की बात की जा रही है। यहाँ मुस्लिम भाई भी बैठे हैं बहुत सारे, और जो मेरे को व्यक्तिगत रूप से जानते हैं उनको भी अच्छे से पता है कि मैं कौन हूँ। मैं सिर्फ एक मानव हूँ जो इस धरती पे मनुष्य रूप में पैदा हुआ हूँ, और न तो मैं हिंदू हूँ, ना मुसलमान हूँ, ना सिख हूँ, ना ईसाई, ना जैन, बौद्ध, पारसी, मेरा कोई मतलब नहीं है उससे। मेरे घर के अंदर मंदिर है और हिंदुओं की तरह पूजा पाठ होती है मेरे यहाँ रोज। किसी भी तरह का अगर कोई जातिवाद की बात मेरे लिए जो की गई ना, तो ये जो हाल भराया था उस दिन नगर पालिका का, तो ये इसीलिए भराया था कि यार ऐसे व्यक्ति के लिए तुम इस टाइप की बात कर रहे हो, तो फिर तो हम जाएंगे ही जाएंगे। उस चक्कर में वहां लोग आ गए, जितने लोगों का अपना खाना बनाया डबल खाना बनवाना पड़ा, संख्या इतनी हो गई, कुर्सियां कम पड़ गई, फिर कुर्सियां मंगाई, पूरा हाल खचाखच भरा गया। सबने सर्वसम्मति से मुझे अध्यक्ष चुना। संस्था कोई सी भी हो, जो संस्थापक होता है वही उसका माई बाप होता है। ये माई बाप है इस संगठन के, ये संस्थापक है, इन्होंने संगठन शुरू करा। अब अध्यक्ष को क्या अधिकार कि वो समिति भंग होने के बाद में भी वो कहे कि नहीं हम तो 1 जनवरी को फिर मीटिंग करेंगे। अध्यक्ष को कोई अधिकार नहीं है, उसके बावजूद भी वो उस तैयारी में है कि हम तो करेंगे। तो कर लो, तुम्हारा हम नया संगठन ही बना लेना, जो उसमें वो मंडली जो दलाली करने टाइप वालों की जो है ना, वो सब इकट्ठी हो गया ना, उसी में ठीक रहेगा वो एक अलग ही। क्योंकि यहाँ तो अब कोई जगह है नहीं, क्योंकि अगर पंकज भाई, मैं तो कह रहा हूँ बरसों से नाम सुन रहा हूँ, अगर ऐसे व्यक्तियों को तुम वहां अपने कार्यक्रम के अंदर ये बोल रहे हो कि ये हमारे संगठन के नहीं है, इसलिए ये हमारे कार्यक्रम में नहीं आ सकते, तो ये अलाउद्दीन खेड़ी से जो उठाई गिरा तुम बुला के अपनी मीटिंग में भीड़ दिखा रहे हो, ये क्या उस संगठन के लोग हैं? अलाउद्दीन खेड़ी के हिस्ट्री शीटर जो तुम्हारी मीटिंगों में आ रहे हैं, मंदसौर के हिस्ट्री शीटर जिनका पत्रकारिता से कोई लेना देना नहीं, वो जो आके तुम्हारी भीड़ बढ़ा रहे हैं, ये लोग कौन है? ये क्या इस संगठन के लोग हैं? इस संगठन के तो नहीं है ना, वो तो पत्रकार ही नहीं है। ये तो भैया वरिष्ठ पत्रकारों में है, इनका अपमान आप कर रहे हो, और उसके बाद में आप अलाउद्दीन खेड़ी और मंदसौर के हिस्ट्री शीटर को अपनी मीटिंग में बुला कर भीड़ दिखा रहे हो। एक बात और मैं सबसे महत्वपूर्ण बता दूं, आज अपन पत्रकार लोग बैठे हैं, इनमें कोई भी ये नहीं है, कोई ना कोई प्रिंट से जुड़ा हुआ है, कोई इलेक्ट्रॉनिक से जुड़ा हुआ है, लेकिन है अपन सब पत्रकार ही ना। इस संगठन की मेरे कार्यकाल में होने वाली मीटिंग जब भी होगी, उसमें सिर्फ पत्रकार ही रहेंगे, उसमें मैं नेता नहीं बोलूंगा। नेता और मंत्री क्या होते हैं, मेरे भी सबसे संबंध है, विधायक जी मेरे पड़ोसी है मंदसौर में, मेरा पारिवारिक संबंध है, लेकिन मेरे आयोजन में आज तक नहीं बुलाया मैंने, और मेरी इस आदत से बहुत खुश है। बोले यार तू बिल्कुल सही, तेरी सोच है, मेरी सोच ये है कि अगर अपन ने किसी नेता को उस कार्यक्रम में बुला लिया, तो जो बेचारा दूर दराज से जिले से ना अपने पेट्रोल अपनी गाड़ का पैसा खर्च करके जो आते हैं ना, वो सब उनकी बात कोई नहीं सुनता, उनकी तरफ कोई देखता भी नहीं कि यार कौन आया अपनी मीटिंग में। वहां नेताजी के आगे पीछे दो मिलाते हुए सब नजर आएंगे, फोटो खिंचवाएंगे, स्टेटस डालेंगे, फेसबुक पर डाले, सोशल मीडिया पे ऐसा कर देंगे जैसे बहुत बड़े राष्ट्रपति के साथ में, और हम तो इनके खास लोग हैं। वो खास लोग क्यों दिखा रहे हैं? क्योंकि मेरे को दलाली नहीं करना है, इसलिए मैं नेता नहीं बोलूंगा। वो अधिकारियों को दबाने के लिए नेताओं के साथ अपने फोटो डाल रहे हैं, लेकिन ये काम मेरे कार्यकाल में नहीं होने दूंगा। वो कोई ऐसा आयोजन होगा वो अलग से करेंगे, वो फिर उसके अंदर पत्रकार, सामाजिक कार्यकर्ता और नेता टाइप जो लोग हैं, फिर वो मिक्स होगा। लेकिन जो मीटिंग होती है, उस मीटिंग के अंदर जो इन्होंने हरकतें करी, 2-3 मीटिंगें करी और 2-3 मीटिंग के अंदर इन्होंने नेतागिरी करी, वो काम अपन नहीं होने देंगे। पत्रकार की बात होगी, और पत्रकार की जो समस्या है उसके लिए सारे संगठित होकर अपन लड़ेंगे, और जो कुछ भी गलत बातें फैलाई जा रही हैं, बस ये है अपनों को कान के कच्चे नहीं रहना है। दिखाते हैं हम यहाँ पे शामगढ़ और गरोट के अंदर समाचार पत्र संगठन के जो संस्थापक है उकार सिंह जी से मिलते हैं। आज शामगढ़ और गरोट के अंदर पत्रकारों की जो बैठक की गई थी, उस बैठक में इन्होंने क्या मार्गदर्शन दिए जानने के लिए इनके पास सीधे चलते हैं। उकार सिंह जी भाई, आपको नमस्कार, दर्पण की चमक चैनल के अंदर स्वागत है आपका। आज क्या मार्गदर्शन थे आपके?
मार्गदर्शन ये है कि सभी पत्रकारों को एकजुटता से रहना चाहिए और कभी किसी के मतलब खिलाफ काम नहीं करना चाहिए। पत्रकार सब भाई हैं, हमें एक दूसरे की चुगली बढ़ियाई से बचना चाहिए। इसी को लेकर आज हमारा गरोट और शामगढ़ में कार्यक्रम रखा गया था और गरोट और शामगढ़ में जो जफर जी कुरैशी जो हमारे अध्यक्ष हैं, इनका जो स्वागत हुआ है इससे मैं बहुत अभिभूत हूँ। मैं सभी पत्रकारों साथियों को धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। ये थे हमारे साथ उकार सिंह जी। अब मैं आपको समाचार पत्र संगठन के जो नवनिर्वाचित जिला अध्यक्ष जफर शेख के पास ले चलता हूँ, जहाँ जफर शेख साहब का जहाँ स्वागत हुआ, भव्य स्वागत हुआ। सड़कों से लेकर छोटे व्यापारियों से लेकर बड़े व्यापारियों ने सभी तरह से इस तरह का स्वागत किया है। आइए आज हम उनसे जानना चाहते हैं कि पत्रकार संगठनों के लिए और आगामी जो पत्रकार संगठन की जो बैठक वगैरह होगी उसमें क्या निर्णय लिए जाएंगे और क्या पत्रकारों के लिए आपकी सोच है। जफर भाई, आपका स्वागत है दर्पण की चमक चैनल पर। आज जो पत्रकार संगठन के आपके गरोट और शामगढ़ क्षेत्र में जो दौरे हैं लगातार, क्या मार्गदर्शन दिए जा रहे हैं? मार्गदर्शन सबसे पहले यही है, पत्रकार एकता जो खंडित किए गई है उसको फिर से मजबूत करना, सभी पत्रकारों को एक मंच पर इस संस्था के माध्यम से एक पटल पर लाना और सभी की समस्याओं को सुनना, जो गलतफहमियां हुई हैं उनको दूर करना। गरोट और शामगढ़ में आज हमारा कार्यक्रम था। गरोट और शामगढ़ की जनता ने बहुत पत्रकार साथियों ने जो आशीर्वाद दिया, जो उनका प्रेम और स्नेह देखकर अभिभूत है। जब भी हमारी आवश्यकता होगी हम हमारी कलम के माध्यम से इनकी समस्याओं को, यहाँ के मुद्दों को हमारे संगठन और सभी पत्रकारों को साथ में लेकर, संगठन के सभी पत्रकारों को साथ में लेकर इनकी इस क्षेत्र की, गरोट की, शामगढ़ की, पूरे जिले की समस्याओं को उठाएंगे। ये थे मेरे साथ में जफर शेख और उकार सिंह जी, जिनसे खास जो चर्चा की गई थी पत्रकार संगठनों के लिए की गई थी। आज हम जो देख रहे हैं दर्पण चमक मध्य प्रदेश, मेरे साथ हैं फजल शाह और साथ में शाहरुख मेव की रिपोर्ट, ब्यूरो मंदसौर।